गांव के आखिरी छोर पर, जहां हरियाली खत्म होकर कंकरीली जमीन शुरू होती थी, वहां बंसी की छोटी सी मड़ैया थी। बंसी के पास विरासत में मिली थी तो बस एक फटी हुई थैली, जिसमें कुछ पुरानी छेनी और एक भारी हथौड़ा था। उसके पिता भी पत्थरों को आकार देते थे, पर पत्थर काटते काटते उनके फेफड़ों में धूल जम गई और वे बंसी को अकेला छोड़ गए। घर में अब सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी थी। दादी देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके कानों की शक्ति गजब की थी। जब बंसी पत्थर पर प्रहार करता तो दादी कहती, बेटा, आज चोट कुछ कमजोर है, क्या आज फिर भरपेट खाना नहीं मिला? बंसी अपनी भूख छिपाकर हंस देता, नहीं दादी, आज तो मैं पत्थर के अंदर छिपी परी को बाहर निकाल रहा हूँ, इसलिए धीरे चोट कर रहा हूँ। पर हकीकत ये थी कि घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। ठाकुर भानु प्रताप गांव का वो सूरज था जिसकी तपिश से हर कोई झुलसता था। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, ठाकुर अपनी जीप से बंसी की झोपड़ी के बाहर आकर रुका। उसके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था। बंसी, तेरे बाप ने मेरी छोटी बेटी की शादी के वक्त पैसे लिए थे। ब्याज जोड़कर अब 60,000 बनते हैं। या तो पैसे दे या इस मड़ैया से अपनी बुढ़िया को निकाल। कल सुबह यह जमीन मेरी होगी। बंसी ठाकुर के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, अभी हाथ तंग है, कुछ मूर्तियां बन जाने दीजिए, बाजार में बेचकर पाए पाए चुका दूंगा। पर ठाकुर का दिल पत्थर का था। उसने बंसी को ठोकर मारी और कहा, पत्थर पूजे जाते हैं बंसी, बिकते नहीं। कल सुबह तक का वक्त है। अगली सुबह ठाकुर के कारिंदों ने बंसी का सामान बाहर फेंक दिया। दादी के हाथ में बस एक लाठी और बंसी के कंधे पर उसका औजारों का थैला था। पूरे गांव ने तमाशा देखा, पर किसी ने सिर छिपाने को जगह नहीं दी। सबको ठाकुर के कोप का डर था। हारकर बंसी दादी को लेकर गांव से दूर उस काला पहाड़ नाम की विशाल चट्टान के पास पहुंचा, जिसे लोग अपशकुन मानते थे क्योंकि वहां न घास उगती थी न पानी था। दादी ने पत्थर को छूकर पूछा, बेटा, यह कैसी जगह है? यहाँ तो हवा भी पत्थरों से टकराकर चीख रही है। बंसी की आंखों में अंगारे थे। उसने कहा, दादी, इंसानों के घर मिट्टी के होते हैं जो ढह जाते हैं। आज हम अपना घर उस देवता की गोद में बनाएंगे जो युगों से अडिग खड़ा है। हम इस चट्टान के अंदर रहेंगे। बंसी ने काम शुरू किया। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए। दूसरे दिन छालों से खून बहने लगा। रात में ठंड लगती और दिन में चट्टान तवे की तरह तपती। बंसी ने पत्थर के एक हिस्से को तराशकर छोटा सा कोना बनाया ताकि दादी धूप से बच सके। वो रोज सुबह उठकर पत्थर पर चोट करता। गांव वाले दूर से उसे देखते और ठहाके लगाते। देखो, सिरफिरा पत्थर काट रहा है। पत्थर से अनाज निकालेगा क्या? लेकिन बंसी का जुनून अलग था। उसने 3 महीने तक केवल जंगली फल और झरने का पानी पीकर चट्टान के सीने में एक कमरा तराश दिया। उसने पत्थर के भीतर ही अलमारियां बनाई, एक छोटा सा मंदिर बनाया और बाहर की दीवार पर एक विशाल उड़ते हुए बाज की आकृति उकेरी, जो उसके हौसले का प्रतीक थी। अचानक एक रात मानसून ने अपना विकराल रूप दिखाया। ऐसी बारिश हुई कि गांव की नदी उफान पर आ गई। निचली बस्तियों में पानी भर गया। ठाकुर की हवेली की पुरानी दीवार गिर गई और लोग जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागे। सबने देखा कि बंसी और उसकी दादी उस ऊंची चट्टान के भीतर बने सुरक्षित कमरे में दिया जलाए बैठे थे। न पानी का डर, न दीवार गिरने का खतरा। उस रात पत्थर ने बंसी की मेहनत का कर्ज चुका दिया।
बारिश खत्म होने के बाद शहर से कुछ सरकारी अफसर और एक विदेशी फोटोग्राफर गांव के रास्तों का मुआयना करने आए। उनकी नजर उस विशाल चट्टान पर पड़ी जिस पर एक बाज की सुंदर आकृति बनी थी और जिसके भीतर एक घर था। फोटोग्राफर चिल्लाया, इनक्रेडिबल, यह तो अद्भुत कला है। उन्होंने बंसी का इंटरव्यू लिया। उसकी कहानी अखबारों में छपी। मूर्तिकार जिसने चट्टान को बनाया अपना महल। अचानक बंसी मशहूर हो गया। शहर के बड़े संग्रहालयों से उसे मूर्तियां बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। उसे सरकार की ओर से शिल्प रत्न, सम्मान और नकद पुरस्कार मिला। ठाकुर भानु प्रताप ये सब देखकर जल भुन गया। वो फिर से कागजात लेकर पहुंचा। यह पहाड़ मेरी सरहद में आता है, इसका किराया दो। लेकिन इस बार बंसी अकेला नहीं था। उसके साथ कानून और गांव के वो लोग थे जिन्हें बंसी ने अब काम देना शुरू किया था। सरपंच ने दहाड़कर कहा, ठाकुर, सरकारी नक्शे में यह पहाड़ बंजर और लावारिस जमीन है। बंसी ने इसे अपनी मेहनत से सोना बनाया है। अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बंसी आगे बढ़ा और ठाकुर के हाथ में 60,000 रुपयों की गड्डी थमा दी। ठाकुर साहब, यह आपके कर्ज का हिसाब है। और याद रखिएगा, आपने मेरी मिट्टी छीनी थी पर कुदरत ने मुझे पत्थर का साथ दे दिया। मिट्टी बह जाती है पर पत्थर अपनी जगह खड़ा है। ठाकुर का सिर शर्म से झुक गया। आज वो चट्टान बंसी की गुफा के नाम से जानी जाती है। वहां अब बिजली है, पानी है और पास में ही बंसी ने बच्चों के लिए एक कला स्कूल खोला है। दादी अब भी देख नहीं सकती, पर जब वे चट्टान की दीवारों पर हाथ फेरती है तो उन्हें अपने पोते के संघर्ष की हर लकीर साफ महसूस होती है। सीख, जब दुनिया आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर दे तो समझ लेना कि खुदा आपके लिए कोई ऐसा रास्ता खोलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बस अपनी मेहनत और हुनर को कभी मत छोड़ना।